संतान क्यों चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, आप उत्तर दो। आपने अपने बच्चे को क्यों पैदा किया, क्यों आपने बेटा चाहा या बेटी चाही, क्यों? बेटे पाने का उद्देश्य क्या है? अरे उद्देश्य ये है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मैया बच्चे पैदा करना तो या तो देशभक्त पैदा करना या भगवान का भक्त पैदा करना, नहीं तो कहीं ऐसे संतान ना आ जाए जो आपकी ही अवहेलना करे, जो आज माँ बाप को रुला रहे हैं, जो आज अपनी माँ को हाथ पकड़ के खुद की औलाद घर से निकाल रही है। ऐसे बच्चे तो ना ही पैदा हों तो अच्छा है। क्यों जी? जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, जो अपने पिता पर हाथ उठाते हैं, ऐसी संतान तो अच्छा है कि इससे अच्छा तो माँ बिना बच्चों की अच्छी है। क्यों जी? इसलिए बच्चे हों तो या देशभक्त हों, राष्ट्र प्रेमी हों, या तो भगवान के भक्त हों, समाज के सेवी हों। आपके बच्चों से देश को कुछ मिलना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी से देश को ज्ञान मिला, मुंशी प्रेमचंद्र से देश को साहित्य मिला, महाराणा प्रताप से देश को बल मिला, मंगल पांडे से देश को हौसला मिला। कुछ तो दे आपके बच्चे देश को, समाज को। मीराबाई से देश को भक्ति मिली, नरसिंह मेहता से देश को भक्ति मिली, गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस मिली। क्यों? हाँ या ना? सवाल आपसे है कि आप अपने देश को क्या देना चाहते हैं। मैया ऐसे बच्चे जन्म देना जो देश के काम आए, समाज के काम आए, औरों के काम आए, नहीं तो बंध्या अच्छी है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। तुमने जबरदस्ती पेट का प्रसव का दर्द उठाया है, ऐसी औलाद के लिए पेट का दर्द सहा, पेट फड़वाया, जो समाज को नुकसान दे रही है, पहुंचा रही है। वो हिटलर की मां आज तक नरक में पड़ी होगी। पूछो क्यों? हिटलर जैसे बच्चे को जन्म दे दिया, लाखों लोगों को मारा है उसने। उसने मारा तो वो तो पापी बना, लेकिन उसके माँ बाप भी तो पापी बने होंगे, क्योंकि तुम्हारी औलाद ही है। बच्चे का किया माँ बाप को भी भोगना पड़ता। इसलिए ऐसी संतान ना दे के जाना देश को जो देश के लिए हानिकारक हो। इसलिए मोहे सुन सुन आवे हासी, नदिया में मीन प्यासी। ये मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को नहीं पाए, तो बताओ मुझे क्यों शरीर पाया है आपने? पैसे कमाने के लिए? पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है तुमसे ज्यादा। धर्म को पाना उद्देश्य हो, धन को नहीं। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के क्या करोगे? इसलिए धन नहीं, धर्म बचाओ, धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या आपके बच्चे धर्मात्मा हैं? हैं तो अच्छा है, नहीं है तो बनाओ, नहीं तो बच्चों के पाप से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। मोहे सुन सुन आवे हासी, नदिया में मीन प्यासी। मीन मतलब मछली। बड़ी हंसी आ रही है। आज लोग विषयों की क्या बात कहें, तंबाकू नहीं छूट रही,
शराब का नशा लेकर धुत किसी गंदी नाली में पड़ा है। पूछो इस शराबी से, क्यों रे? इसलिए तुझे विधाता ने मनुष्य बनाया है, ये गंदी नाली में ही पड़ना था तो सूअर बन के आ जाता, मनुष्य बन के क्यों आया है? सूअर का काम है गंदी नाली में पड़ना, और तू मनुष्य होके गंदी नाली में पड़ा है। पूछो इनसे कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य का शरीर क्या इसलिए दिया है? ये तंबाकू गुटखा खाने वाले जहां सोते हैं ना, इनका गद्दा उठा के देखना, वो गद्दा सोते सोते रात को थूकना रहता, गद्दा उठा के पिचकारी नीचे मार देते हैं। हाँ या ना? आजकल तो हमारी माताएं भी गुटखा खाने लग गई हैं। दाने दाने में केसर कदम उन्हें भी चाहिए। तो जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए था, सोचो कि आज उस मुंह में तुम्हारे गुटखा और तंबाकू है। सोचो मेरी माँ, ये सवाल अपने आप से पूछो कि जब आप गुटखा तंबाकू जैसी गंदगी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तुम और क्या छोड़ पाओगे? कहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह। मैं इन बातों को तुम्हारे सामने कहूं तो क्या समझ में आएगा तुम्हें? कहते हो गुरुजी कथा समझ में नहीं आई। कैसे आएगी? तुम्हारे लायक, तुम इसके लायक ही नहीं हो। पीएचडी की बातें प्राइमरी के बच्चों को कहां समझ में आती है? शेरनी का दूध लोहे के बर्तन में नहीं ठहरता मेरी माँ, चांदी के बर्तन में भी नहीं ठहरता। शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग शेरनी का दूध है, वो केवल आपके सुंदर हृदय में ही ठहरेगा, जो गोल्ड की तरह शुद्ध निर्मल होगा। आपके चित्त में, आपके अंदर यदि बुराइयां हैं, कपट है, छल है, तो भागवत रूपी दूध आपके भीतर ठहरने वाला नहीं है। हृदय को पहले तपा तपा कर भक्ति कर करके नाम जप जप के, इसलिए बोलते हैं शुरुआती दौर में बोलो सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण। जब भी आप संगीत सीखने जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे चलो बोलो सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा। विद्यार्थी वही सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 वही जपता है। सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा मा पा धा नी सा सानी धापा मा गा रे सा साधीन सानी धापा मा गा रे सा। विद्यार्थी वही जपता है। एक महीना हो, अरे गुरुजी आप तो कुछ आगे का बताते नहीं। पागल, गुरु को आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। सारे गामा पाधानी सा ठीक ठीक से तेरे कंठ में बैठ गया तो सब चीजें अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। बस उसी प्रकार सीताराम 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 जपो। ये मत पूछो किससे क्या होना है, जपो क्या होगा तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। श्रीमन्नारायण जपो, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मन की एकाग्रता यहीं से है। इसलिए आंख बंद करके नाम जप करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मत देखो किससे लाभ क्या है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी श्रीमन्नारायण जपेंगे, इसके फायदे बताओ क्या है। मैंने कहा तुम बीड़ी पीती हो, इसके फायदे बताओ क्या है। बोले वैसे तो बीड़ी पीने के कोई फायदे नहीं है। मैंने कहा कि बिना फायदे के तुम बीड़ी पी सकते हो तो बिना फायदे के भगवान का नाम जप लो, फायदा जब होगा तो दिख जाएगा। नाम नहीं जपता और बीड़ी बराबर पीता बिना फायदे के। कोई फायदा है बीड़ी पीने से? तुम्हारा मुंह कितना बढ़िया बनाया भगवान ने, बोलो राम राम। कितना सुंदर राम का नाम, राम नाम मणिदीप धरूं, अपने जिह्वा पर राम नाम रखा करो। लेकिन आप लोग ये तंबाकू गुटखा खाने वाले पता बात कैसी करते हैं? ये ऐसे ये ऊपर मुंह करके बात कर, इनका अमृत न टपक जाए नीचे, इसलिए अमृत भरे रहते ना मुंह में, टपक ना जाए नीचे। अभी लॉकडाउन में हमें किसी ने बताया कि महाराज ये गुटखा खाने वालों की स्थिति थी कि पहले जहां पर थूका करते थे, कोरोना काल में जब गुटखा नहीं मिला तो उसी को चाट रहे थे। जहां थूका करते थे ना उसी को, मिला तो है नहीं, उसी को चाट रहे थे।
कैसे हैं ये, अब बताओ। कि भाई जो कभी था उसी में कुछ स्वाद मिल जाए। तब ये गुटखा तंबाकू जिनके नहीं छूट रहे हैं, उनको हम ये कथा सुना रहे हैं कि गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया दूध पीता हुआ। दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। अब गोपियों ने अपने बालक को छोड़ दिया भगवान के लिए। ये कथा वो लोग सुन रहे हैं जो तंबाकू गुटखा खाएं, भला उनकी समझ में ये भाव कैसे जमेगा? खग जाने खग ही की भाषा। भाई प्यार की भाषा तो प्रेमी ही समझे, सब कैसे समझे? इसलिए भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर तपस्या है, वो भागवत सुनेगा तो भागवत उसे ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा कल्याण करेंगी भागवत जी उसका। इसलिए भागवत सुनने के योग बनना होगा पहले आपको। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मांस, जुआ, इन सब का परित्याग करना होगा। जब ये सब छोड़ दोगे तो फिर धीरे धीरे हम आपको काम से हटाएंगे। काम से अर्थात विषय वासना से, क्रोध से हटाएंगे। क्रोध से दूर हो जाओ। धीरे धीरे फिर आप काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत पाएंगे। और जिस दिन ये सब जीत लेंगे, मन शांत हो जाएगा, उसी दिन भगवान चित्त में प्रकट हो जाएंगे। वही है ईश्वर का साक्षात्कार। यही प्रोसेस है परमात्मा तक पहुंचने का।